जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ किंगस्टन में खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच जीत लिया। इसी के साथ 2 टेस्ट की सीरीज मेजबान टीम ने 1-0 की बढ़त बना ली है। मतलब अब वो यहां से सीरीज गंवा नहीं सकते। हाँ, मेहमान बनकर आए पाकिस्तान पर क्लीन स्वीप की कहानी जरूर लिख सकते हैं। अब किंगस्टन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज़ ने पाकिस्तान को रोमांचक अंदाज में 1 विकेट से हराया। दोनों टीमों के बीच खेला ये टेस्ट मैच सिर्फ 4 दिन में ही निपट गया। 21 साल बाद ऐसा हुआ है जब कैरिबियाई टीम ने पाकिस्तान को फिर से ऐसी शिकस्त दी है। आप सभी को बता दें कि वेस्टइंडीज़ की जीत में उसके 2 खिलाड़ियों की भूमिका सबसे अहम रही, जिसमें से एक टीम का सबसे युवा सदस्य तो दूसरा उतना ही एक्सपीरियंस, जोश और अनुभव के उस कैरिबियाई तालमेल के आगे पाकिस्तान की एक ना चली और उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन ये मुकाबला बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था दोस्तों, क्योंकि आखिरी विकेट पूरी तरीके से यहाँ किसी की भी जीत हार तय कर सकती थी। आखिर आपको बताते हैं कि रोमांच सबसे ज़्यादा क्या था। तो दोस्तों, हमें देखने को मिला इस मुकाबले में किस प्रकार से कभी वेस्टइंडीज़ आगे लग रही थी, कभी पाकिस्तान आगे लग रही थी, लेकिन जो दिन का अंत हुआ और जीत हुई वो हुई वेस्टइंडीज़ की। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेहमान टीम जो आई थी पाकिस्तान, वो पहले बल्लेबाजी करी। वेस्टइंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। 12 अगस्त से ये मुकाबला शुरू हुआ था। 16 अगस्त इसकी अंतिम तारीख, यानी वहाँ के मुकाबले से 8:30 बजे दोस्तों रोज ये रात को लाइव आता था मुकाबला। आप सभी को बता दें कि पहले पाकिस्तान ने बल्लेबाजी करते हुए 217 रन बनाए थे और ऑल आउट हो गई थी वह पाकिस्तान की पूरी टीम। अब यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से 217 रन बनाए तो यहाँ पर बहुत ख़राब प्रदर्शन वैसे बल्लेबाजों का रहा, लेकिन बाबर आजम और अलाम ने और फ़हीम अशरफ ने दोस्तों अच्छी पारी खेली। फ़हीम अशरफ ने लास्ट में दोस्तों 66 रन में 44 रन बनाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुए। 117 गेंदों में 56 रन की पारी अलाम ने खेली। 64 गेंदों में 30 रन की पारी बाबर आजम ने, तो वहीं दूसरी तरफ रिजवान ने भी 23 रन की पारी खेली थी। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पारी रही वो रही थी फ़हीम और अलाम के बीच जो पार्टनरशिप थी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुई पूरे मैच के नज़रिए से देखा जाए। क्योंकि दोस्तों 5 विकेट से जब गिर चुके थे तब 101 रन था, 6ठा विकेट जब आया तब 186 रन पहुंच चुका था। यहाँ से कहा जा रहा था कि ये इंपॉर्टेंट विकेट थी, लेकिन लास्ट में भी दोस्तों ये स्कोर 250 के पार जा सकता था अगर टेलेंटर बल्लेबाज भी 10-15 रन मार देते। क्योंकि यासिर शाह 0 पर आउट हो गए, मोहम्मद अब्बास भी 0 पर आउट हो गए, शाहीन अफरीदी 0 पर ही नाबाद खड़े रह गए। तो इसी वजह से दोस्तों पाकिस्तान की टीम 217 रन पर जल्दी से ढेर हो गई थी। अब वेस्टइंडीज़ की टीम दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट इनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आई। तो वेस्टइंडीज़ की टीम का अगर बल्लेबाजी से पहले यहाँ बताएं कि पहली इनिंग में गेंदबाजी किसने बढ़िया की थी, तो जेडन सील्स ने दोस्तों 3 विकेट लिया था फर्स्ट इनिंग में, होल्डर ने 3 विकेट लिया था, मैरिस ने 1 विकेट लिया था, रोच ने 2 विकेट लिया था। इसके बाद जब वेस्टइंडीज़ की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो उसका एकमात्र बल्लेबाज दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रभावित करा बल्लेबाजी से, और साथ ही साथ जो ऑलराउंडर खिलाड़ी जेसन होल्डर है वो तो गजब की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों करे। दरअसल दोस्तों कोई भी बल्लेबाज नहीं चला सिवाय 2 बल्लेबाजों को छोड़ के, एक तो ब्रैथवेट और दूसरा है होल्डर। क्योंकि ब्रैथवेट के बल्ले से निकली 221 गेंदों में 97 रन की पारी। आप सभी को बता दें कि जो वेस्टइंडीज़ की टीम का जो विकेट गिरा था वो 20 ओवर तक दोस्तों 51 रन पर 3 विकेट हो चुका था। अब इसके बाद दोस्तों टीम के आगे बहुत दुविधा दिख रही थी, क्योंकि चौथा विकेट भी दोस्तों 49 रन की पार्टनरशिप होने के बाद ब्लैकवुड और ब्रैथवेट के बीच जो पार्टनरशिप हुई थी वो उस पारी की बदौलत टीम का स्कोर थोड़ा आगे बढ़ा। लेकिन 100 रन पर फिर से चौथा विकेट आया और उसी 100 रन पर दोस्तों दूसरा विकेट भी आने में ज़्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि मैरिस को दोस्तों शाहीन अफरीदी ने लगातार विकेट लिया था। पहले ब्लैकवुड को चलता किया, फिर मैरिस को उसकी अगली गेंद पर ही चलता कर दिया था। 37वें ओवर की पहली गेंद पर ब्लैकवुड, 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर मैरिस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जेसन होल्डर और ब्रैथवेट आए। अब खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 रन पर 5 खिलाड़ी पवेलियन वापस जा चुके थे वेस्टइंडीज़ की टीम के, और जब 5 विकेट गिरी थी तो पाकिस्तान की दोस्तों 101 रन बनाई थी, यानी कि दोनों ही टीमें बराबर चल रही थी। लेकिन उसके बाद आता है एक बड़ा रोमांचक ट्विस्ट, क्योंकि जेसन होल्डर ने पारी को संभाला। 108 गेंदों में 58 रन की पारी खेली 10 चौके की मदद से, और ब्रैथवेट का उन्होंने बखूबी साथ दिया। दोनों के बीच 96 रन की पार्टनरशिप हुई। फिर क्या था, यहाँ से फिर टीम आगे बढ़ती चली गई, और जब होल्डर का विकेट गिरा तो टेलेंटर बल्लेबाजों ने भी 10-15 रन बना ही दिए, जिसकी बदौलत दोस्तों टीम ने फर्स्ट इनिंग के दौरान 253 रन बना के 36 रन की लीड ले ली थी। 97 रन 221 गेंदों में ब्रैथवेट ने मारे, 3 रन से चूक गए थे, रनआउट हो गए थे। 12 चौके इन्होंने मारे थे, शतक हो जाता इनका, लेकिन 3 रन से चूक गए थे। अब दोस्तों 36 रन की लीड थी वेस्टइंडीज़ के पास। जब पाकिस्तान की टीम यहाँ पर फिर से सेकंड इनिंग बल्लेबाजी करने आई तो पहले उन्हें 36 रन की लीड कवर करनी थी, उसके बाद उन्हें एक अच्छा स्कोर भी खड़ा करना था। लेकिन यहाँ पर फिर से पाकिस्तान की टीम दोस्तों ताश की पत्तों की तरह पूरी बिखरती चली गई, क्योंकि सिवाय कप्तान बाबर आजम के कोई ज़्यादा बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाया।
आपको बताएं पहला विकेट तो दोस्तों दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर ही आ गया था इमरान बट के रूप में। 1 रन पर ही पहला विकेट गिर चुका था। उसके बाद दोस्तों आबिद अली और अजहर अली के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई। 50 रन यानी कि करीब 55 रन की पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच, जिसमें से दोस्तों अजहर अली का दूसरा विकेट गिरा था। 60 गेंदों पर 23 रन बनाकर अजहर अली वापस जा रहे थे पवेलियन। उसके बाद कप्तान बाबर आजम आए। कप्तान बाबर आजम और आबिद अली के बीच ज़्यादा देर पार्टनरशिप नहीं हो पाई, क्योंकि 66 गेंदों में 34 रन बनाकर आबिद अली को भी जॉर्डन सील्स ने चलता कर दिया। आप सभी को बता दें कि इस पूरे मैच में सबसे ज़्यादा प्रभावित जिस गेंदबाज ने किया था वो जॉर्डन सील्स थे। आपको बताते हैं क्यों। क्योंकि उन्होंने पहली इनिंग में 3 विकेट लिए थे और दूसरी इनिंग में 5 विकेट लिए थे, यानी कि टोटल इन्होंने 8 विकेट लिए थे। बाबर आजम ने दोस्तों 160 गेंदों में 55 रन की पारी खेली। मैरीज ने इनको चलता कर दिया था। आलाम दोस्तों जो पहली इनिंग में अच्छा करे थे वो इस इनिंग में बिना खाता खोले वापस जा रहे थे। रिजवान ने 30 रन बनाए, फहीम अशरफ ने 20 रन बनाए, यासिर शाह ने 4 रन, हसन अली ने 28 रन, शाहीन अफरीदी 0 पर आउट हुए। मोहम्मद अब्बास खड़े रह गए क्योंकि 10 की 10 विकेट गिर चुकी थी। अब दोस्तों इस मुकाबले में भी जैसन होल्डर ने 1 विकेट लिया, मैरीज ने 1 विकेट, जॉर्डन सील्स ने 5 और रोच ने 3 विकेट लिए थे। अब दोस्तों 203 रन बनाए यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने। पहले इसमें 36 रन माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो बचा यानी कि 168 रन, तो वेस्ट इंडीज़ को अब चेस करना था अपने 2 दिनों के अंदर, क्योंकि उनके पास टाइम तो बहुत था, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार की पिच थी वहाँ पर गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। तो उसी को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम ने शुरुआत भी वैसी ही की थी, क्योंकि इनके विकेट दोस्तों बहुत जल्दी, जितना जल्दी कह सकते हैं कि 5 विकेट दोस्तों 92 रन के अंदर आ गए थे। पहला विकेट 4 रन पर गिर गया, दूसरा विकेट 15 रन पर, तीसरा विकेट 16 रन पर, चौथा विकेट 84 रन पर, 5वां विकेट 92 रन पर। तो ये दिक्कत वाली बात थी। लेकिन जो 16 रन से 84 रन पहुंचे उसमें जिसकी पार्टनरशिप हुई थी वो भी आपको बताते हैं। तो जर्मनी ब्लैकवुड और रोस्टन चेस के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। 56 गेंदों में 22 रन रोस्टन चेस ने बनाए, 78 गेंदों में 55 रन जर्मनी ब्लैकवुड ने बनाए। इसकी बदौलत पार्टनरशिप थोड़ी पनपी थी यहाँ से। लेकिन उसके बाद कायली मरीज आए, बिना खाता खोले वापस वो भी चले गए। जैसन होल्डर ने एक बार फिर से अपनी भूमिका अदा करी। 41 गेंदों पर 16 रन बनाए। उसके बाद दोस्तों 42 गेंदों पर 13 रन जोसुआ डी सिल्वा ने बनाया और कीमर रोच ने दोस्तों लास्ट में पारी खड़े रहकर जितवा दी, वरना तो दोस्तों यहाँ पर हार ही चुकी थी वेस्ट इंडीज़ की टीम। आपको बता दें कि किस प्रकार से जो 9वां विकेट गिरा था वेस्ट इंडीज़ की टीम का, एक ही विकेट से जीती है। जो 9वां विकेट गिरा था उसके बाद टीम को करीब 17 रन से ज़्यादा चाहिए थे। तो 17 रन अगर टीम को चाहिए थे तो क्या उस 17 रन के बीच में एक भी विकेट नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता था, क्योंकि दोस्तों ये टेलेंडर बल्लेबाज थे। टेलेंडर बल्लेबाज जल्दी विकेट खो देते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी भूमिका अदा करी। जॉर्डन सील्स ने दोस्तों लास्ट में खड़े रहकर 13 गेंदें ही खेली, 2 ही रन बनाए, लेकिन उन्होंने कीमर रोच का साथ दिया। कीमर रोच ने 52 गेंदों पर 30 रन बनाकर फिर टीम को मैच जिता दिया। तो ऐसे करते हुए दोस्तों वेस्ट इंडीज़ की टीम ने यह रोमांचक मुकाबला आखिरी विकेट से जीता, वरना तो ये मुकाबला कब का हाथ से निकल जाता। तो 1 विकेट से दोस्तों ये मुकाबला जीता। लेकिन शाहीन अफरीदी ने दोस्तों सेकंड इनिंग में 4 विकेट लिए, हसन अली ने 3 विकेट, फ़हीम अशरफ ने 2 विकेट, और जो फर्स्ट इनिंग में दोस्तों वेस्ट इंडीज़ की विकेट ली थी उसमें भी दोस्तों शाहीन अफरीदी ने 4 विकेट लिए थे, मोहम्मद अब्बास ने 3, फ़हीम अशरफ ने 1 और हसन अली ने 1, यानी कि टोटल 8 विकेट दोस्तों शाहीन अफरीदी ने भी लिए। और 8 ही विकेट दोस्तों यहाँ पर लिए थे जॉर्डन सील्स ने, तो उनको ही मैन ऑफ द मैच चुना गया, क्योंकि उनकी अच्छी गेंदबाजी के चलते ही वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ पर मुकाबला जीतने में कामयाब रही, वरना तो बल्लेबाजों को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था पाकिस्तान के। तो दोस्तों ऐसे करते हुए यहाँ पर जीत लिया है पहला टेस्ट मुकाबला। दूसरा टेस्ट मुकाबले का इंतजार बेसब्री से रहेगा। सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।